पहला इतिहास 16 अध्याय और उसका 10 और 11 वचन लिखा हुआ है। उसके पवित्र नाम पर घमंड करो, यहोवा के खोजियों का हृदय आनंदित हो, यहोवा और उसकी सामर्थ की खोज करो, उसके दर्शन के लगातार खोज करो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। पहला इतिहास 16 अध्याय उसका 10 और 11 वचन। परमेश्वर की महिमा हो। यहां साफ तौर से परमेश्वर एक बात को बताता है, सबसे पहले हमें क्या खोजना होगा? परमेश्वर की सामर्थ को। हालेलुया। पेज नंबर 505 लिखा हुआ है। तो हम सबसे पहले क्या खोजना है? परमेश्वर की सामर्थ को। क्या खोजना है? सामर्थ को। हालेलुया। अब सामर्थ को खोजने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? दो बातें हैं, सामर्थ को खोजना है और दूसरी बात परमेश्वर के दर्शन के लगातार खोजी रहो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आपको एक घटना बताना चाहता हूं। बाइबल का वचन बताता है, एक बार यीशु मसीह मालूम है क्या किया? रात को उठकर प्रार्थना करने चला गया। अभी की भाषा में रात कहेंगे, वैसे भोर का समय था, 3-4 बजे का टाइम। हालेलुया। और यीशु मसीह उठकर क्या चला गया? प्रार्थना करने। अब चेले लोग ढूंढ रहे थे। कौन ढूंढ रहे थे? चेले लोग। क्यों ढूंढ रहे थे? यीशु मसीह का दर्शन करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। अब चेले लोग ढूंढ रहे हैं, क्यों? कि यीशु मसीह को देखें कहां है। यीशु मसीह मिल नहीं रहा है। हालेलुया। बाइबल में भी लिखा है, मांगोगे तो तुम्हें, ढूंढोगे तो तुम पाओगे। हालेलुया। ढूंढोगे तो जरूर पाओगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो। अब यीशु मसीह को ढूंढते 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 ये लोग जंगल में पहुंच गए। हालेलुया। और वहां देखा कि यीशु मसीह क्या कर रहा है? प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया। तो ये चेले लोग कह रहे, प्रभु तू यहां है, हम तुझे ढूंढ रहे थे। यीशु मसीह ने कहा, तुम मुझे क्यों ढूंढते हो? हालेलुया। अच्छा, हमें ढूंढना क्यों है? यीशु मसीह को दर्शन क्यों चाहिए हमें? हालेलुया। कितने लोग यीशु मसीह का दर्शन पाना चाहते हैं? अगर यीशु मसीह सामने आ जाए तो कितना अच्छा रहेगा? अच्छा रहेगा ना? तो उसके लिए आपको सबसे पहले करना क्या होगा? बाइबल कहती है सबसे पहले यीशु मसीह की सामर्थ को खोजो। सामर्थ कैसे मिलेगी? ज्यादा से ज्यादा प्रार्थना करने से मिलेगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। ज्यादा से ज्यादा प्रार्थना करने से मिलेगी। और प्रार्थना जब आप करोगे तो आपको सामर्थ मिलेगी, और जब सामर्थ मिलेगी तो सामर्थ के साथ आपको यीशु मसीह का दर्शन भी होगा। हालेलुया, हालेलुया। एक बार यीशु मसीह के चेले, कितने चेले? 3 चेले और यीशु मसीह। ये क्या हुआ? सब लोग क्या होने लगे मालूम है? प्रार्थना करने के लिए गए। दिन का समय था और वहां पर मूसा और एलिया, कौन? मूसा और एलिया पहाड़ पर प्रकट हुए और यीशु मसीह भी वहां मौजूद था। तो यीशु मसीह ने जब वहां पहुंचा तो बाइबल बताती है यीशु मसीह का चेहरा चमकने लगा। क्या करने लगा? चमकने लगा। वस्त्र भी चमक रहे थे। बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह ने, बाइबल में लिखा हुआ है, कहा कि जैसा यीशु का वस्त्र चमक रहा था, कोई भी पृथ्वी पर धोबी ऐसे वस्त्र को धो नहीं सकता। हालेलुया। यीशु मसीह का चेहरा चमकने लगा सूर्य की तरह। और उसी वक्त यीशु मसीह के साथ जो चेले रहते थे, वो चेले मालूम क्या किए? यीशु के संग संग रहते थे, यीशु की सामर्थ को देख रहे थे, यीशु मसीह के
खेल कूद को देख रहे थे, यीशु मसीह के चरित्र को देख रहे थे, यीशु मसीह के वचन को देख रहे थे, यीशु मसीह की इन बातों को देख रहे थे कि कैसे यीशु मसीह लोगों को समझाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो ये यीशु के साथ रहे थे, लेकिन फिर भी इनके अंदर सामर्थ नहीं थी। हालेलुया, क्या नहीं थी? सामर्थ नहीं थी। एक बार यीशु मसीह के चेलों के पास एक लड़का आया, उसे प्रार्थना करने के लिए कहा गया कि इसे मिर्गी आती है, इसलिए तू क्या कर, इनके लिए प्रार्थना कर। तो चेले लोगों ने प्रार्थना किया और वो मिर्गी गई नहीं। हालेलुया। तब यीशु मसीह को बुलाया गया। यीशु मसीह ने कहा कि लोगों ने कहा कि तेरे चेलों से कहा गया था ये दुष्ट आत्मा निकाल दे, के लिए वो निकाल नहीं सके। यीशु मसीह ने कहा मेरे पास लाओ, और प्रार्थना किया और तुरंत वो मिर्गी का आत्मा छोड़कर चला गया। हालेलुया, हालेलुया। तब यीशु मसीह ने उन लोगों से कहा, हे अल्प विश्वासियों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा। इतने समय से, ये 3.5 साल हो गए इन लोगों को चलते चलते यीशु के साथ, लेकिन कहीं पर भी नहीं लिखा है कि चेले लोगों ने प्रार्थना किया। हालेलुया, किया ही नहीं। यीशु मसीह के लिए देख रहे हैं प्रार्थना करते, तो भी नहीं कर रहे। यीशु मसीह के लिए देख रहे हैं कि लोगों को समझा रहा है, तो भी नहीं समझा रहे। तो सामर्थ आएगी कहां से? यीशु मसीह तो प्रार्थना करने वाला है, इसलिए सामर्थ मिलेगी। यीशु मसीह सुसमाचार प्रचार करने वाला है, इसलिए सामर्थ मिलेगी। हालेलुया। तो इस तरीके से बाइबल का वचन बताता है कि सबसे पहले हम परमेश्वर की सामर्थ को खोजना है, बाइबल में देखना है। आपको जो समझाया जाता है प्रार्थना करने के विषय में, आपको वैसे प्रार्थना करनी है, तभी आपके अंदर क्या मिलेगी? सामर्थ मिलेगी। इफिसियों की पुस्तक में 5 अध्याय में लिखा हुआ है, आप लोग बाद में पढ़ सकते हैं। वहां लिखा है, प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। हालेलुया। किस में बनना है? प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनना है। आप लोग पढ़ सकते हैं, इफिसियों की पुस्तक खोलें। सॉरी 6 अध्याय इफिसियों और उसका 10 वचन पढ़ेंगे। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। हालेलुया, हालेलुया। किस लिए बनना है? अगर आपको सामर्थ पाना है, अगर आपको यीशु मसीह का दर्शन करना है, हालेलुया, दर्शन करना है। ऐसा नहीं कि कहीं पर यीशु मसीह की मूर्ति रखी है और आपको वहां जाना है और देखना है, नहीं। हालेलुया। हकीकत में यीशु मसीह के दर्शन आपको हो सकते हैं। हालेलुया। बाइबल में लिखा है, इसलिए पहले प्रभु में पहले मजबूत बन जाओ। कैसे बन जाओ? मजबूत। उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बन जाओ। हालेलुया। जब बलवंत बन जाओगे तब यीशु मसीह आपको दर्शन देगा। मैं आपको एक गवाही बताता हूं अपने विवाह की। किसकी? शादी की। ना मैं इनको जानता हूं, ना ये मुझे जानती थी। हालेलुया। अचानक परमेश्वर की ओर से दोनों को एक जैसे दर्शन हुए। हालेलुया। मैंने दर्शन देखा, मालूम है क्या? बताता हूं आपको। मेरे साथ में 2 भाई लोग हैं और हम जंगल में जा रहे हैं, सेवकाई के विषय में चर्च ढूंढ रहे हैं। तो बियाबान जंगल में एक चर्च बना हुआ है। क्या बना है? चर्च बना हुआ है। तो जब हम वहां पहुंचे तो देखा, यहां तो ये जंगल में कौन प्रार्थना करता होगा भाई? को ना घर है ना परिवार है, कुछ नहीं है, लेकिन जंगल में चर्च क्यों है? हालेलुया। तब वहां पर 2 स्वर्गदूत उतरते हैं और कहते हैं, यहां हम लोग आराधना करते थे, आज से तुम करोगे। हालेलुया। और उसके चारों ओर फुलवारी लगी हुई है, तरह तरह के फूल लगे हुए हैं, बहुत खूबसूरत चर्च बना हुआ है। ये हमने देख लिया। अब देख रहा हूं कि विवाह के लिए मुझे यहां से कहीं दूर जाना पड़ेगा ट्रेन से, वहां मेरा विवाह होगा और ऐसी ऐसी जगह लड़की होगी। मैंने कभी देखा ही नहीं इनको, ना इनके इलाके में कभी गया मैं, मुझे नहीं मालूम। हालेलुया। अब उसके बाद इनको दर्शन हुआ।
प्रभु का धन्यवाद। इनको दर्शन ये हुआ कि एक सफ़ेद कपड़ा पहने हुए हैं और गोरे चिट्टे हैं और पतले दुबले हैं और हाथ में बाइबल है, उनके साथ मेरा विवाह हो रहा है। चेहरा भी इनको दिखाया और उसके साथ एक लड़का और है, वो भी सेवा उनके साथ करता है और दूर कहीं पहाड़ी इलाका में सेवा कर रहे हैं जाकर, मैं भी साथ में जा रही हूँ। और वैसा ही हम दोनों के साथ हुआ। हालेलुया, हालेलुया। अचानक मैंने किसी और सेवक के लिए कहा कि आप उनका विवाह कर दीजिए। उन्होंने कहा नहीं, तुम्हारा विवाह करेंगे। उन्होंने मुझे फांस दिया। हालेलुया। ये प्रभु का अनुग्रह था, प्रभु की तरफ से था। इसलिए जब उन्होंने कहा तो रिश्ता जब हो गया, शादी करने के बाद आए, तब इन्होंने अपना दर्शन लिखा हुआ दिखाया, मैंने अपना दिखाया। हालेलुया। दोनों का एक जैसा दर्शन हुआ, एक जैसा शादी हुआ। और जो चर्च था, वाकई जो मैंने दर्शन में देखा वैसा ही चर्च भी वहां बना हुआ था। हालेलुया। जहां हम पंजाब के अंदर सेवा करने गए, चारों तरफ से फुलवारी चर्च बना हुआ है और जंगल में बना हुआ है। हालेलुया। तो कहने का मतलब यह है, और प्रभु ने मुझे दर्शन दिखाया, फिर बांगरमऊ के लिए भी दर्शन दिया। जब वहां मैं शादी करके पहुंच गया, 1 साल के बाद वहां मुझे दर्शन हुआ कि एक चर्च नामा बना हुआ है, बहुत लंबी बिल्डिंग है, उसके बगल में एक छोटा सा कब्रिस्तान है और वहां पर एक पास्टर आया है बुजुर्ग, और वो मुझसे कहता है आज से तुम यहाँ प्रार्थना चलाओगे। वो दर्शन भी मेरा पूरा हो गया। हालेलुया। और पन्नी टोला में जहाँ हम प्रार्थना चलाते थे, भाई संतोष का मकान जो था, उसको परमेश्वर ने मुझे दर्शन में दिखाया था कि तुम यहाँ पर प्रार्थना चलाओगे और बगल में कब्रिस्तान भी। हालेलुया, हालेलुया। तो इस तरीके से परमेश्वर जो हमें दर्शन दिखाता है, हमें दर्शन देता है, तो वो बातें हमारी क्या होंगी? पूरी होंगी। लेकिन होंगी कब? जब हम प्रभु में अपने आप को मजबूत करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु को कैसे खोजना है? कैसे खोजेंगे हम? दर्शन कैसे मिलेगा हमें? यीशु मसीह का दर्शन करना हो तो कैसे मिलेगा? उससे पहले क्या करना होगा? हमें सामर्थ खोजना, सामर्थ पाना है ना। तो सामर्थ के लिए हमें क्या करना होगा? प्रार्थना, उपवास। हालेलुया। एक जिद पकड़ लेना है, प्रभु मुझे तेरा दर्शन चाहिए तो चाहिए। हालेलुया। तो प्रभु आपको दर्शन जरूर देगा। हालेलुया। अगर आप फेस टू फेस सामना देखने के योग्य हैं तो प्रभु आमने सामने दिखा देगा। अगर आप इस योग्य नहीं हो पाए तो परमेश्वर आपको सपने के द्वारा दर्शन देगा। हालेलुया। कैसे ना कैसे आपको दर्शन जरूर देगा। प्रभु का धन्यवाद। तो इसलिए प्रभु में बढ़ने के लिए कोई चीज खो जाती है, मजबूत हो जाती है, खोजने के लिए तो हम आगे बढ़ना। बाइबल में नीति वचन में लिखा है, मुझे चांदी के समान खोजो। कैसे खोजो? चांदी के समान खोजो, सोने के समान खोजो, हीरा जवाहरात के समान खोजो। हालेलुया, हालेलुया। जब हम यीशु मसीह को खोजेंगे, ढूंढेंगे, तब ही तो प्रभु हमें आशीष देगा, तभी तो हमें मजबूत होंगे। प्रार्थना में इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। ज्यादा से ज्यादा आप प्रार्थना में लौलीन रहो। हालेलुया। जब आप जितनी प्रार्थना करोगे उतनी आपके अंदर सामर्थ्य बढ़ेगी, उतनी ही शैतानी ताकतें दूर भागेंगी, उतनी ही आपके आसपास परमेश्वर की उपस्थिति रहेगी। हालेलुया, हालेलुया। आपको एक घटना मैं बताना चाहता हूं अपनी। हालेलुया। मैं जब अकेले सेवा कर रहा था, मेरा विवाह नहीं हुआ था, तो कई लोग मुझे रात में मारने के लिए आए थे। क्या करने के आए थे? मारने के लिए आए थे। हाथ में बंदूक थी और मैं सो रहा था, और सोते हुए उन्होंने बंदूक तानने के लिए आए। तो जितना दूर गली है, इतनी दूर से उन्होंने देखा जहां मैं सो रहा हूं। उन लोगों ने देखा कि रात को मेरे चारपाई के चारों ओर नंगी तलवार लिए लंबे चौड़े सफेद सफेद पहन खड़े हुए हैं लोग। वो एक बार आए तो वापस चले गए, कहा ये तो हमें मार डालेंगे। दूसरे दिन फिर आए, तब भी उन्होंने देखा। 1 सप्ताह बाद आए, फिर उन्होंने देखा।
आखिर उनको चैन नहीं पड़ा। फिर वो दिन में आए, कहा वो तुम्हारे साथ 4 लोग थे, रात को खड़े हुए थे, कौन था वे? हालेलुया। जब उन्होंने पूछा तो मुझे तो पता है मेरे साथ कोई नहीं था। हालेलुया। मैं सोच में पड़ गया। तो कह रहे बताओ। मैंने कहा आप बाहर जाइए, अभी बताता हूं आपको आकर। हालेलुया। लेकिन मुझे नहीं पता था वो मुझे मारने के लिए आए हुए थे। प्रभु का धन्यवाद। मैं समझ गया कि परमेश्वर ने मेरे लिए स्वर्गदूतों की फौज खड़ी कर रखी थी। हालेलुया। आखिरकार जब उनको ये सब कुछ नहीं हुआ तो संडे के दिन में जब शादी करके गया तो वो बंदूक लेकर आ गया। हालेलुया। लेकर आ गया। मेरी पत्नी के साथ में मेरे साले जो थे वो भी साथ में थे। कहा अगर प्रचार किया गोली मारूंगा तुमको। हालेलुया। मैंने उससे कहा प्रचार बंद नहीं होगा, चाहे गोली मार दो, मुझे तो खुशी होगी प्रचार करते हुए। अगर मारोगे तो मैं प्रभु के पास चला जाऊंगा। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। हमने एक वहां पर डॉगी पाल रखा था। वो था दूसरे का, लेकिन वो हमारे पास रहने लगा। उस डॉगी ने उसको ऐसा दौड़ाया वो दोबारा वापस नहीं आया। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। 2 बार मेरे साथ ऐसा हादसा हो चुका है, लेकिन मुझे खुशी होगी कि अगर ऐसा होगा तो मैं प्रभु के पास चला जाऊंगा। हालेलुया। जिस जगह मैं रहने वाला हूं वहां एक पास्टर ने अपनी कलीसिया सौंपी। कहा मैं कुछ दिनों के लिए घर जा रहा हूं, हमारी कलीसिया आप संभालिए। तो वहां एक रिटायर फौजी था, उसी के घर में कलीसिया चल रही थी, उसने किराए पर दे रखी थी। और तो वो नशा वसा करता था। हमारी पत्नी और हम दोनों लोग थे। प्रचार कर रहा था। एक लड़का और था, पहले यहाँ सेवा कर चुका है, उसका नाम बेंजामिन करके था। तो वो चला गया है, दूसरी जगह सेवा करता है। अब मैं प्रचार कर रहा था, प्रचार करते वो निकाल लाया, पीतल का था बंदूक, पीतल का था, वो ले आया और कान पे आके रख दिया, तुरंत रख दिया आकर। कहा बंद कर, आवाज बंद कर, अगर नहीं करेगा तो मार देंगे। तो मैंने कहा प्रचार बंद नहीं होगा। आप हो कौन? बाद में पता चला वो मकान मालिक के ही आदमी थे। प्रभु का धन्यवाद हो। बाद में ऐसा हुआ, उनकी बेटी थी एक, दृष्टि या सृष्टि ऐसी कुछ नाम था उसका। वो आई और अपने पापा को पकड़ा, कहा पापा अंदर चलो। वो नहीं, जा ही नहीं रहा था। पता नहीं दुष्टात्मा ऐसा कार्य कर दिया उनके मन में। तो वहां जितने भाई बहन बैठे हुए थे सब धक्का लेकर चले गए बाहर। प्रभु का धन्यवाद। वहां पर भी प्रभु ने मुझे क्या कर लिया? बचा लिया। तो कारण यह है, अगर आप प्रचार सच्चा कर रहे हैं तो वहां ऐसी दिक्कतें जरूर आएंगी। हालेलुया। एक बहन ने मुझसे सवाल किया, हमारे यहाँ प्रार्थना आती थी, भाई जी आपके ऊपर इतना कष्ट क्यों आ रहा है? हालेलुया। आप इतने कष्ट में क्यों रहते हो? आपके ऊपर कोई ना कोई परेशानी आती रहती है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। तो मैंने उसको एक जवाब दिया, यीशु मसीह सच्चा था इसलिए उसके ऊपर कष्ट आया। कहा हाँ। तो मैंने कहा मैं भी सच्चाई से प्रचार कर रहा हूं इसलिए मुझे लोग ऐसा कर रहे हैं। कहा नहीं, आप ध्यान दो, कहाँ गलती है कहीं। तो मैंने कहा गलती कहाँ है? अगर मैं हेरा फेरी वाला प्रचार करूं कोई गड़बड़ी नहीं होगी। हालेलुया। तो प्रभु का धन्यवाद। बाद में वो फोन काटा उन्होंने, फिर बाद में प्रार्थना किया। प्रार्थना करने से उनको महसूस हुआ, फिर उन्होंने दोबारा दूसरे दिन मेरे पास फोन किया। कहा भाई जी आपके लिए मैंने जो भी कहा उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। मैंने प्रार्थना किया तो परमेश्वर ने मुझे बताया वो मेरा दास है, उसको कष्ट जरूर है, कष्ट में ही उसकी सेवा जरूर है, लेकिन उसने जिसको भी शिक्षा दिया है वो मजबूत हो रहा है। हालेलुया। वो मेरे पास जरूर पहुंचेगा, ऐसा उसके मन में परमेश्वर ने बात को डाला। तो प्रभु का धन्यवाद हो। मेरा कहना यह है, प्रभु में मजबूत बनो, प्रार्थना करो, वचन में आगे बढ़ो, जो सच्ची शिक्षा दी जाती है उसमें बढ़ते रहो, स्थायी रहो। हालेलुया। और तब आप परमेश्वर में बढ़ते रहोगे और परमेश्वर आपकी कष्टों को दूर करता जाएगा। हालेलुया। 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 बड़े बड़े अद्भुत काम प्रभु करेगा। हमारे साथ भी किया, हमारे रहते हुए भी किया, और आगे भी परमेश्वर करेगा। प्रभु का धन्यवाद। यीशु मसीह जब तक जीवित रहा तब तक लोग उसे कष्ट देते ही रहे।
हम और आप यीशु मसीह की कौन है? संतान है, बेटा बेटी हैं। तो थोड़ा बहुत कष्ट तो हमारे जीवन में आएगा, उस कष्ट से घबराना नहीं है। संसार के शरीर जो है इसमें कष्ट मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। आत्मा तो प्रभु के पास जाएगा, बाद में पछताना तो नहीं पड़ेगा। यहां मान लीजिए 10 साल 20 साल 30 साल दुख मिलेगा, लेकिन जब हम स्वर्ग में जाएंगे तो हमेशा का जीवन मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए हमें परमेश्वर की सामर्थ को खोजना है। क्या करना है? सामर्थ खोजना है, प्रभु में मजबूत बनना है और परमेश्वर के दर्शन के खोजी होना है। प्रभु मुझे तेरा दर्शन चाहिए। डेली प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। जब हम ऐसा करेंगे, डेली प्रार्थना करेंगे, प्रभु मुझे तेरा दर्शन करना, मेरे अंदर की कमी को दूर कर, जैसे तेरे स्वभाव थे वैसे स्वभाव मेरे अंदर होना चाहिए। यीशु मसीह तरस खाने वाला था, यीशु मसीह विश्वास करता था, यीशु मसीह किसी को कष्ट में देखता तरस आ जाता था, उसको आंसू निकल आते थे, प्रार्थना किया करता था, मन में शांति के साथ उससे कहता था, क्या तू चंगा होना चाहता है? हम भी लोगों से क्या करना चाहिए? जब हमको तरस आए तो हम पूछना चाहिए, तुम चंगे होना चाहते हो, चंगी होनी चाहती हो? अगर वो कह दे हाँ, तो कहा ठीक है, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूं, करती हूं, तुम चंगे हो जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन ये होगा तभी जब आप प्रार्थना करने वाले होगे। हालेलुया। जैसे यीशु मसीह और उनके चेलों को देखो, यीशु मसीह प्रार्थना करने वाला था इसलिए लोग चंगाई पाते थे। चेले प्रार्थना नहीं करते थे, इसलिए पहली बार कोई बच्चा उसके सामने आया जिसके अंदर मिर्गी का दौड़ा आता था। यहाँ बीमारी कहते हैं, लेकिन बाइबल के अनुसार उसे दुष्ट आत्मा कहते हैं। हालेलुया। वो नहीं निकाल पाए और यीशु मसीह के सामने आते ही वो क्या हो गए? ठीक हो गया। हालेलुया, हालेलुया। तो हम और आप भी कुछ अलग नहीं है, हम यीशु मसीह की संतान है, तो उसका कुछ तो प्रभाव हमारे अंदर है। हालेलुया। वो प्रार्थना करने वाला था तो हम भी प्रार्थना करना है। हालेलुया। वो परमेश्वर तरस खाता था तो हम भी खाना है। वो सच्चा था तो हम भी सच्चे बनना है। हालेलुया। और परमेश्वर हमारे कष्टों को दूर करता जाएगा। प्रभु का धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। हम आंखें बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो।